जब मैंने पहली बार म्यूचुअल फंड का ऐप खोला था ना, तो वहां आपको याद हो इन्वेस्ट नाउ का बटन आता है, उस पर क्लिक करते ही मेरे सामने 1800 अलग अलग फंड्स आए थे। कुछ लार्ज कैप, कुछ फ्लेक्सी कैप, कुछ ब्लू चिप फंड, कुछ इंडेक्स फंड। सबके रिटर्न्स अलग अलग, सबके क्लेम्स भी अलग अलग। मैं वही रुक गया। इन्वेस्टिंग मैंने उस दिन शुरू करी ही नहीं थी। पहले दिन सिर्फ मैं देखकर हट गया और रिसर्च करना शुरू कर दिया। और फिर मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। अगर आप भी अगर म्यूचुअल फंड चूज नहीं कर पा रहे हो, तो शायद प्रॉब्लम फंड नहीं है, शायद प्रॉब्लम कुछ और है। आज मैं इस वीडियो में वही बात करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता था ज्यादातर लोग मेरी तरह ही कंफ्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि वो फंड की वजह से कंफ्यूज नहीं होते। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद मैं कोई गलत फंड चूज ना कर लूं, इस डर की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सवाल, क्या आप म्यूचुअल फंड चूज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है, या फिर आप परफेक्ट फंड ढूंढ रहे हो? ध्यान से सोचना और सोच के इस चीज का जवाब देना। हम फंड इसलिए चूज नहीं कर पाते जनरली क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में गारंटी ढूंढ रहे होते हैं। ऐसा फंड जो कभी अंडर परफॉर्म करे ही ना, ऐसा फंड जो हमेशा बेस्ट रिटर्न दे, ऐसा फंड जिसको चूज करने के बाद हमें कभी रिग्रेट हो ही ना। प्रॉब्लम बस इतनी सी है दोस्त, कि ऐसा फंड मार्केट में कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जब तक ये चीज आज आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप हर दिन नई वीडियो देखोगे, हर टॉप नए फंड्स की लिस्ट देखोगे कि भाई टॉप 5 फंड कौन से हैं, टॉप 3 फंड कौन से हैं। हर नए एक्सपर्ट को सुनना पसंद करोगे। और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता जाएगा, और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता जाएगा, क्योंकि आप आंसर एक्चुअली ढूंढ ही नहीं रहे हो। आप स्टॉक मार्केट में सर्टेनिटी ढूंढ रहे हो, गारंटी ढूंढ रहे हो, और स्टॉक मार्केट सर्टेनिटी का गेम है ही नहीं। अच्छा, चलो सोच कर देखो, अगर कोई परफेक्ट म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट करता, मान लिया कि अगर करता, तो क्या हर साल वही नंबर वन पे होता? होता या नहीं होता? और ऐसा होता है क्या कभी कि एक ही फंड हर साल नंबर वन पे चल रहा हो, 5 साल से, 4 साल से, 10 साल से? नहीं ना। हर साल विनर बदलते हैं। जो फंड आज टॉप पर है, हो सकता है 3 साल बाद वो एवरेज हो। जो आज एवरेज पर है, हो सकता है 3 साल बाद में वो बेटर परफॉर्म करने लग जाए, फ्यूचर में वो बेटर परफॉर्म करने लग जाए। यही रीजन है कि हम पास्ट रिटर्न के पीछे देखकर भागना चालू करते हैं किसको? फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए। और ये भागना बहुत ज्यादा डेंजरस है। हम पास्ट के रिटर्न को देखकर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और यहीं से एक्चुअली कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। एक बात हमेशा समझ लो, जो मुझे बहुत टाइम बाद में समझ में आई, कि भाई अब इतना कुछ समझने के बाद में एक चीज तो मेरे क्लियर हो गई थी कि भाई मेरे को कभी भी परफेक्ट फंड तो अब चाहिए ही नहीं। क्योंकि अब मेरा प्रेशर क्या हो गया था, बहुत ज्यादा फट गया था। मेरा गोल क्लियर था कि मुझे परफेक्ट फंड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? रीजनेबली गुड फंड चाहिए। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल बात, कि भैया रीजनेबल गुड फंड तो चाहिए, तो रीजनेबल गुड फंड जो है वो मैं कैसे पता करूं? 3 चीजें देखो रीजनेबल गुड फंड में हमेशा। पहली चीज, कैटेगरी। आपको पता होना चाहिए कौन सी कैटेगरी में कुछ तरीके के फंड है। जैसे सपोज करो, लार्ज कैप में कैसे फंड्स होते हैं, मिड कैप में कैसे फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप में कैसे फंड्स होते हैं, ठीक है ना, लिक्विड फंड में कैसे फंड्स होते हैं, सेक्टोरियल फंड्स में कैसे फंड होता है, थीमेटिक फंड्स जिसे बोलते हैं उनमें कैसे फंड्स होते हैं। ठीक है, तो कौन सा फंड आप चूज करना चाहते हो, ठीक है ना, माइक्रो कैप चूज करना चाहते हो, कौन से फंड जब चूज करना चाहते हो, वो कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप बिगनर हो, तो ऑनेस्टली बता रहा हूं, इंडेक्स फंड से ही शुरुआत करो, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, लो कॉस्ट है, मार्केट को फॉलो करता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन इसमें है ही नहीं। और दूसरी सबसे बढ़िया चीज जो आपको देखनी है फंड चूज करते वक्त, वो है एक्सपेंस रेशियो। ये वो फीस है जो आप हर साल फंड मैनेजर को देते हो। जो भी आपके रिटर्न्स वगैरह निकल रहे हैं, वो आप हर साल अपने फंड मैनेजर को देते हो म्यूचुअल फंड चलाने के लिए, राइट? इसलिए मैं हमेशा डायरेक्ट प्लान को ही प्रेफर करता हूँ। दो तरह के प्लान होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है रेगुलर। रेगुलर में क्या होता है, कमीशन जाते हैं, और डायरेक्ट में कोई कमीशन नहीं जाता, किसी प्रकार का कमीशन नहीं जाता। तो इसलिए मैं हमेशा डायरेक्ट को ही प्रेफर करता हूँ। सेम फंड होंगे लेकिन उसमें दो अलग अलग तरह की कैटेगरी होगी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अननेसेसरी जो कमीशन जो आपका है उसको बचा देता है।
तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगती है पर्सनली, वो है कंसिस्टेंसी। 1 साल का रिटर्न, 2 साल के रिटर्न आप भूल जाओ, आप देखो ही मत। अगर आप मार्केट में सिर्फ 1-1.5 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हो, तो लिटरली बता रहा हूं, इक्विटी मार्केट आपके लिए है ही नहीं, भूल जाओ। 5-7 साल कम से कम आप इस मार्केट को दो, कम से कम देखो 5-7 साल। इतना पेशेंस आपके पास में होना चाहिए। डिफरेंट मार्केट कंडीशंस देखो, बुल फेज देखो, बियर फेज देखो, रिकवरी फेज देखो, और ये देखो कि हर फेज के अंदर, हर एनवायरनमेंट के अंदर उस फंड ने कैसा बिहेव किया है, क्या वो रीजनेबली गुड बिहेव किया है उसने। और सच बोलूं तो बस इतना ही देखना होता है। ज्यादातर लोगों को फंड चूज करने के लिए इससे ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं आप सबको जो शायद मुझे पहले किसी ने नहीं बताई, बहुत लेट पता चली थी मेरे को ये बात। म्यूचुअल फंड करने में सबसे बड़ी जो गलती जो लोग करते हैं ना, वो गलत फंड चूज कर ले, ये सबसे बड़ी गलती है ही नहीं। सबसे बड़ी गलती क्या है? बार बार फंड चेंज करना। मैंने आज एक फंड लिया, 6 महीने दिख लिए कि यार 6 महीने हो गए, कोई फंड काम ही नहीं कर रहा है, रिटर्न ही नहीं आ रहा है, तो यार स्विच कर लिया, नया फंड ले लिया। 1 साल बाद देखा यार अभी भी रिटर्न सही नहीं आ रहे, स्विच कर लिया। फिर एक और लिस्ट देखी, यार उसमें अच्छे रिटर्न दिख रहे हैं, मेरे अभी भी रिटर्न अच्छे नहीं है, स्विच कर लिया। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज मिस हो जाती है, वो पता है क्या? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को चाहिए टाइम, और हम इसे टाइम देते ही नहीं है। और एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ और सुन लो, कई लोग, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो गलत फंड लेकर बैठे हैं लेकिन अच्छा पैसा बना रहे हैं, क्योंकि वो टिक जाते हैं। और कई लोग मैंने ऐसे भी देखे जो बहुत अच्छा फंड लेकर बैठे हैं लेकिन फिर भी वो पैसा नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि वो टिकते ही नहीं है। क्योंकि हम इन्वेस्टिंग को सिस्टम से नहीं, इमोशन से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। मार्केट गिर रहा है, एंजाइटी हो रही है, यार फंड चेक करते हैं, यार ये फंड अच्छा नहीं है। मेरे को दोस्त ने बताया था वो फंड अच्छा है, एक्साइटमेंट हो रही है कि यार दोस्त वाला फंड देखेंगे, वाह 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 ये फंड अच्छा है, ये फंड अच्छा है। किसी यूट्यूबर ने बताया कि यार ये फंड अच्छा है, बेस्ट फंड यही है, फंड चेक करते हैं। और हर बार जब हम चेक करते हैं ना, तो हमारा टेम्पटेशन भी बढ़ता है भाई। इसलिए मैं एक सिंपल रूल फॉलो करता हूं कि मैं अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू तो करूंगा, हमेशा रिव्यू करूंगा, लेकिन एक शेड्यूल्ड रख के रिव्यू करूंगा। ऐसे नहीं कि मेरा मूड हो गया तो मैं रिव्यू कर रहा हूँ, मूड नहीं हो गया तो रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। यार 2-2 महीने तक मेरा मूड नहीं हुआ, 6-6 महीने तक मूड नहीं हुआ तो मैं रिव्यू ही नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि रोज रोज मैं देख कर रिव्यू कर रहा हूँ या किसी कहने पर रिव्यू कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। एक शेड्यूल डेट पर मैं रिव्यू करता हूँ अपने पोर्टफोलियो। और जितना कम इमोशन डिसीजन अपन इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में लेंगे ना, इन्वेस्टिंग में लेंगे ना, उतना ही बेटर इन्वेस्टर आप बनोगे। तो अगर आप पूरी वीडियो को सिर्फ एक लाइन में अगर समझना चाहते हो ना, तो मैं ये बोलूंगा म्यूचुअल फंड चूज करना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन परफेक्ट म्यूचुअल फंड ढूंढना डिफिकल्ट है। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वो कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सिंपल सी चीज ध्यान रखो, कैटेगरी चूज करो, एक्सपेंस रेशियो देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी रखो, और फंड ले लो, और फिर उसके साथ टिके रहो। क्योंकि म्यूचुअल फंड से वेल्थ परफेक्ट सिलेक्शन से कभी बनती ही नहीं है। अगर आप परफेक्ट सिलेक्शन के पीछे बैठोगे तो कभी आप वेल्थ बना ही नहीं पाओगे। कंसिस्टेंट बिहेवियर से ही वेल्थ बनती है। सिंपल फाइनेंस को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो ना, तो चैनल पे मिलते हैं।